का बवासीर बना दिए हो, साला हाथ झंझना जाता है, मारते हैं कसाई मोहल्ला जाता है कलकत्ता। सारी उम्र में जो कर जब बड़े यार अनफनी कॉमेडियन कुणाल कामरा कॉमेडी में कम और खबरों में ज्यादा बने रहते हैं। कांग्रेस के अघोषित एजेंट के रूप में फेमस कामरा हाल ही में अपनी पैरोडी को लेकर विवादों में आए थे, जब उन्होंने पैरोडी के जरिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। अब वे फिर से चर्चाओं में हैं मांगने के कारण। जी हां, कुणाल कामरा के मांगने के दिन भी आ गए। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। कुणाल कामरा बुक माई शो से उनका डाटा मांग रहे हैं, क्योंकि डाटा की प्राइवेसी से किसको क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। कामरा की इस रिक्वेस्ट को बुक माई शो ने औपचारिक बयान के साथ मना कर दिया है, पर हम बुकिंग प्लेटफॉर्म के अंदर की भावना समझ रहे हैं कि वो कामरा को कहना चाह रहे होंगे कि तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। नमस्कार, मैं यश रावत और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, कुणाल कामरा अपना फैलाया रायता ही नहीं समेट पा रहे हैं। शिव सैनिकों के साथ हुई कंट्रोवर्सी के बाद कामरा को बड़ा झटका देते हुए ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो ऐप ने शनिवार को उनसे जुड़ा सारा कंटेंट हटा दिया और उन्हें अपनी वेबसाइट से डीलिस्ट भी कर दिया था। एक बार तो कामरा ने इस पर रिस्पॉन्स दिया था कि क्या बुक माई शो पर अपना शो लिस्ट कर सकता हूं, अगर नहीं कर सकता तो मैं समझता हूं। पर कामरा के इस समझ की हवा निकलने में जरा भी समय नहीं लगा, जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पॉलिटिकल स्टंट की वजह से बात रोजी रोटी पर आ गई है। कम से कम कॉमेडी से आने वाली रोजी रोटी पर बात आ गई है, वरना तो पेट भरने वाले मालिक तो बहुत है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। अपने डोंट केयर वाली स्ट्रैटेजी की हवा निकलते ही कामरा ने कल लंबा सा स्टेटमेंट जारी कर कहा कि वो बुक माई शो की रेटिंग कम करने के पक्ष में नहीं है, पर उन्हें उनके फॉलोअर और ऑडियंस का डाटा चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कुणाल कामरा ने बुक माई शो से कहा कि वे ग्रुप कॉमेडियन के शो का नहीं, पर इंडिविजुअल शो का डाटा मांग रहे हैं, क्योंकि वो उनकी निजी ऑडियंस है। उनकी मांग है कि या तो बुक माई शो उन्हें वापस लिस्ट ना करे, या करता है तो उन्हें ऑडियंस का डाटा शेयर करे। पब्लिकली कुणाल कामरा एक कंपनी से हजारों लाखों लोगों का डाटा मांग रहे हैं और इसमें उन्हें कुछ गलत नहीं लगा। उनकी इस बेसलेस मांग को ठुकराते हुए बुक माई शो ने पोस्ट डाला है। बुक माई शो ने कहा कि उनका काम सिर्फ लाइव शो के लिए टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का है, किसी शो को लिस्ट और डिलिस्ट करने का काम शो के ऑर्गेनाइजर करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कुणाल कामरा का शो ऑर्गेनाइज करने वालों से उनसे किनारे कर लिया है, पर कुणाल सोशल मीडिया पर बुक माई शो को लेकर रोना रो रहे हैं और उनसे अंधे उनके वो फॉलोअर हैं जो बुक माई शो को कम रेटिंग देने और अनइंस्टॉल करने में लगे हुए हैं। कुणाल कामरा लो आईक्यू है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कांग्रेसी कॉमेडियन है, ये इंपॉर्टेंट है। तभी तो सारे कांग्रेसी समर्थक उनके सपोर्ट में बुक माई शो का बॉयकॉट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ ट्वीट्स दिखाते हैं। गौरव पांडी जो AICC के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने लिखते हैं कि शेम ऑन यू बुक माई शो, यू पीपल आर cowards फॉर कैंसलिंग कुणाल कामरा एंड रिमूविंग हिज कंटेंट, यू विल पे फॉर इट सूनर देन यू थिंक। लोकमत से जुड़े पत्रकार निखिल वागले ने लिखा कि आई एम रिमूविंग बुक माई शो फ्रॉम माई फोन। सबा नकवी ने लिखा कि जस्ट रिमूव द बुक माई शो ऐप। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सभी आम लोग कर सकते हैं। ये सिर्फ कुणाल कामरा के अधिकारों के बारे में नहीं है, ये एक स्वतंत्र लोकतंत्र में आपके अधिकारों के बारे में है। दराब फारूकी ने लिखा है कि here's an idea, if book my show removed Kunal Kamra from its app, why don't we all uninstall the book my show app from our phones? इस छिचली ट्रोलिंग के बाद बुक माई ऐप भी कहता होगा, तू है कौन रे? कुणाल की डीलिस्टिंग में बुक माई शो का रोल ना के बराबर है। कुणाल से अगर ऑर्गेनाइजर किनारा कर रहे हैं तो उनकी पॉलिटिकल बाइस्ड रवैये और उनकी घटिया कॉमेडी के चलते। पर बात यह है ना कि यह घटिया कॉमेडी कामरा को रेलेवेंट और खबरों में बनाए रखने में मदद करती है, तो उसे क्यों छोड़ेंगे। साथ ही अपने इस्लामिक दोस्तों से लेकर कांग्रेसी प्रचार और डीप स्टेट कनेक्शन को सॉफ्टली यूथ तक पहुंचाने का जरिया उनकी यह घटिया कॉमेडी ही है, जिसे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर बेचते आए हैं। और जब ये बेचने का जरिया बंद हुआ तो वे बुक माई शो के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। कुणाल कामरा की इस चालाकी पर आपको क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।